सूरत हाल कुछ यूँ है कि जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा मार्च और अमरीकी सफारत खाने की जानिब बढ़ने का ऐलान किया है। उनके मुख्तलिफ शहरों में ये इज्तिमात हो रहे हैं। गज़ा मार्च के हवाले से कराची में भी हुआ, लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो उन्होंने अमरीकी सफारत खाने की जानिब बढ़ने का ऐलान किया है। इस सारी सूरत हाल में चूँकि अमरीकी सफारत खाना जो है वो मोस्ट सिक्योर्ड एरिया में है, रेड जोन में है, तो वहाँ तक तो आम हालात में नहीं जाया जा सकता। लेकिन एहतजाज की सूरत में अगर कोई ऐलान करे तो फिर ये सारा कुछ होता है। और वैसे भी आजकल मौजूदा हुकूमत में तो इस्लामाबाद में गज़ा के हवाले से कोई मार्च करना ये ऐसे ही है जैसे कोई पीटीआई को पॉलिटिकल एहतजाज कर दे और जो सलूक उसके साथ होता है ऑलमोस्ट वही होता है। तो हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद कितनी बार गिरफ़्तार हो चुके गज़ा मार्च के हवाले से, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो अब देखते हैं, इस बार तो काफ़ी पेशगी इंतजामात किए गए हैं। जो रेड जोन है वो सील है। वफाकी हुकूमत ने मार्च के शुरा से सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया है। इस टाइम जो टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें चल रही हैं ज़राए से वो यही है कि ये जो एक हालिया कानून बनाया गया था, पीसफुल असम्बली एक्ट या पब्लिक एक्ट, उसके तहत मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे और एहतजाज करने या उस पर उकसाने वालों को फ़ौरी गिरफ़्तार करने का भी फ़ैसला किया गया है। इसीलिए रेड जोन में इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है और बाकी इधर उधर से भी नफरी जितनी चाहिए थी रिक्वायर्ड वो मंगवा ली गई है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आज होगा। बहरहाल वो नेक्स्ट जब व्लॉग करूँगा तो उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि हुकूमत सिर्फ पीटीआई के हवाले से ही काफ़ी एक्टिव हो जाती है, गज़ा मार्च के हवाले से भी पॉलिसी काफ़ी सख्त हुई भी है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का 45 रोज़ का चिल्ला, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू हुए हैं और सवालात भी उठ रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब ऐसा लग रहा है कि 45 दिन से लेके 2 महीने तक ये इमरान खान साहब के यूँ कह लीजिए बड़े अहम क्रूशल डेज़ हैं जिनमें फ़ैसले हो सकते हैं उनकी रिहाई के हवाले से कि कहाँ तक ये मामला आगे जाना है। शेर अफजल मरवत साहब का मैं बयान सुन रहा था, उनका मैं हवाला बिल्कुल ना देता, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ, आगे चल के आपको वजाहत भी करता हूँ कि क्यों मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को कहा गया था या कहा गया है कि 2 महीने के लिए बिल्कुल खामोशी रखें, सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानबाजी का सिलसिला नहीं होना चाहिए, तो 2 महीने के अंदर अंदर रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन गुजर गए हैं, बाकी 45 दिन रह गए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के महाज पे कोई बड़ी इस तरह की सिचुएशन ना हुई, कोई वो क्या कहते हैं बहुत सख्त किस्म के बयानात ना आ गए, तो वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद कुछ हो सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है मामला। शेर अफजल मरवत साहब की इस बात को एक साइड पे रखिए, मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि पार्टी के जो संजीदा हल्के हैं इस टाइम, जो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के, वो भी लगभग ऐसी ही गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ऑन द रिकॉर्ड भी इसके हिंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल साहिबजादा हामिद रज़ा मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है ये जो मुज़ाकराती सारा मामला है। तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारे मुस्कुराने के दिन है। उस वक्त तो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन वो फिर सिरे नहीं चढ़ सके तो मामला ठंडा हो गया। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले ही हमसे बात करते हुए, बल्कि उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको सुना भी दूँ। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि 4 महीने जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिक्वायर्ड है, उनमें से 2 गुजर चुके हैं और अब 2 महीने रह गए हैं। यानी साहिबजादा हामिद रज़ा भी बार बार ये पेशन गोई कर रहे हैं कि 2 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ फाइनलाइज होगी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई में मज़ीद ताख़ीर भी है? नहीं। कब तक मुमकिन है? मैंने 4 माह कहा था, 2 गुजर गए हैं। मैं स्टिल, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मैं ये सियासी बात कर रहा हूँ, आई स्टिल बिलीव के 2-2.5 महीने में खान साहब इंशाल्लाह। जो मुल्क के हालात हैं दाखिली और ख़ारजी, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़्यादा अरसे के लिए अंदर रखा जा सकेगा। एज सिंपल एज दैट। सर, आप कह रहे हैं कि खान साहब 2 महीने तक तकरीबन रिहा हो जाएंगे। एक तरफ 4 कहा था, 2 गुजर गए सर। इस हवाले से जो चीज़ें अभी पैरेलल चल रही हैं अगर आप उनको देखें, फॉर एग्जांपल ऊपर से मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं कि बस आरिफ अलवी आए और कुछ चीज़ें फाइनलाइज होनी है, तो मुज़ाकरात का भी कहीं ना कहीं सीन शुरू हो जाना। अभी हुए नहीं है, एज इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन ये सारा कुछ जल्द वाइंड अप होना है क्योंकि एक तरफ पीटीआई एहतजाज की तैयारी कर रही है, वो अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन उनकी चल रही है। दूसरी तरफ अदालतों में 9 मई के केसेस जो हैं उनके लिए क्रूशल टाइमलाइन दी जा रही है कि 4 महीनों के अंदर अंदर इनको निपटा दिया जाए।
तो अगर लेट्स सपोज 9 मई के वाक़यात का फ़ैसला हो जाता है, उसमें दर्जनों अरकान कौमी असम्बली को आप सज़ा सुना देते हैं, फिर आगे इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल, ये सारी चीज़ें, ये इतना क्रूशल मामला है, यानी इतना फंस जाएगा ये सारा कुछ, ऑलरेडी मैस्ड अप सिचुएशन है। इसमें अगर ये सारा डिसीजन भी अभी आना है ना मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, कितना को और लंबा खींचेगा। ये जब से चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का सारा मामला, अब 4 महीने हो गए हैं, आईनी बेंच बना, एक भी फ़ैसला नहीं हो सका, और जिसको वो सुन रहे हैं वो लंबा केस चलता जा रहा है मिलिट्री ट्रायल वाला। अब उसका भी जाके कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है। अगर तो वो कहते हैं कि जनाब ठीक है मिलिट्री ट्रायल कर दिया जाए या बिल्कुल अलाउ है, तो वो भी एक ऐसी सूरत हाल होगी जो कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होगी हर फ्रीक के लिए, क्योंकि उसमें आगे जाना वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस रहेगा, एक और मैस्ड अप सिचुएशन रहेगी। तो इन चीज़ों को अगर दूसरी साइड पे भी कहीं ना कहीं ये सोच पाई जा रही है कि यार चले वाइंड अप करते हैं, या कोई चीज़ें कोई लचकाप दिखाएं, या ये CBMs बने, तो दैट मीन्स कि इन चीज़ों को वहाँ उस स्टेज पे जाने से पहले वाइंड अप करना है। तो ये है इस टाइम की अंडरस्टैंडिंग जो मैं शहर इक़्तिदार में आसपास सुन रहा हूँ कि ये सारा कुछ होगा। और अब तो इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी ज़मानत का केस है, या उनकी जो मरकज़ी अपील है, वो भी इन 2 हफ्तों के अंदर लगाई जानी है। उसका केस भी आना है, क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जुडिशल ऑर्डर पास हो चुका है। तो मेरा ख्याल 2 दिन गुजर गए हैं, आगे 12 दिन रह गए हैं। तो इन 12 दिनों में 13 दिनों में इमरान खान का ये केस भी लगना है। वो कितना आगे लंबा चलना है उसकी भी टाइमलाइन यही है, 2-3 महीनों के अंदर उसका डिसीजन होना है।